पास का इतवार धन्यवाद का मिस्सा है। रोज़ा अल्फ्रेड और परिवार, रोशन और लिंसी परिवार, सुशील और रेनी परिवार, एनी जॉन और परिवार, प्रकाश पॉल, दीपक पॉल, डेनिस पॉल और परिवार, टेरेंस जेम्स और परिवार, बंटी और मोनिका अपने छठी साल की शादी की सालगिरह में मिस्सा चढ़ा रहे हैं। डेनियल फ्रांसिस अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त किया है, इसलिए फ्रांसिस और बबीता मिस्सा चढ़ा रहे हैं। आज हम विशेष रूप से आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। फ्रांसिस सिंह और बाबरा सिंह, नीरज सिंह और उनकी पत्नी संगीता मिस्सा चढ़ा रहे हैं। एंड डंग की आत्मा शांति के लिए एनरी डंग मिस्सा चढ़ा रहे हैं। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे। कई लोगों ने प्रार्थना करने की अर्जी किया है। विशेषता तरह से 22 तारीख को हमारे एक पल्ली में एक बहन का सर्जरी होने वाला है, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। कई लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए प्रार्थना मांगी, उन सबों को याद करते हुए आइए इस पास्का के मिस्सा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। आज हम हमारे विश्वास का बहुत ही बड़ा त्योहार मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हराकर जी उठे हैं और हमारे बीच में हैं। इसलिए पूरी कलीसिया आज के दिन हालेलुया कहती और प्रभु का गुणगान करती है। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें यह जीवन प्रदान किया और इस जीवन की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम सबको उन्होंने अपनी मुक्ति योजना में शामिल किया। और साथ ही साथ प्रभु यीशु का मिशन, उनके चमत्कार्य कार्य और साथ ही साथ उनका एक विशेष बहुमूल्य जीवन, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पिता ईश्वर ने क्रूस का सही परिचय हमें दिया, जो कि ईश्वर का प्रेम है। आइए हम उसी ईश्वर से इस वक्त इस मिस्सा बलिदान के दौरान प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित मसीह का जीवन हमारे जीवन में हो और उसके लिए हम साक्ष्य भी बन पाए। जो हम में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जब भी उस पुनर्जीवित मसीह में हम लोगों ने दृढ़ता पूर्वक अपने विश्वास को नहीं संभाला हो, तमाम उन मौकों को हमने गवा दिया जबकि हमें उस यीशु मसीह को साक्ष्य देना था, लेकिन नहीं दे पाए। उन सभी पापों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा की याचना करें
ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के लिए योग्य हो पाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। Page 236, 236. निर्मल कर दे तन मन मेरा, हिमसे भूज्वल बन जाऊंगा, वो देगा मुझको कर तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Page 12, 1, 2. महिमा परमेश्वर की पर हो, महिमा उसकी स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। शांति स्वर्ग में महिमा परमेश्वर
कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। में हम नत हो तेरी महिमा तेरी स्तुति, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। है पावन मुक्ति का श्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र एकलौता। भूमंडल है रचना उसकी, स्वर्ग दूत गाए महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। आदि वही और अंत वही है, पिता पुत्र और आत्मा वही है। सुख शांति का दाता वही है, गाए सब मिल महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। हम तेरे आत्मा द्वारा नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र। पेतरुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है, उसे आप लोग जानते ही हैं। ये सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ से विभूषित किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है, उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं, बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद
हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए, आनंद मनाए। ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए,
दूसरा पाठ कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते हैं। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। ये प्रभु की वाणी है। जय गुरु। Page 234, 234. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं, बल्कि तय किया हुआ दूसरे जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी, जो कब्र के पास पहले आया था, भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, एक गांव में एलियस नामक का एक चित्रकार रहता था और अपनी युवावस्था में तमाम पवित्र चित्र के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध था। विशेष रूप से पुनरुज्जीवित मसीह का चित्र वो बनाता था और गांव के गिरजाघर के लिए भी उन्होंने एक ऐसा ही सुंदर सा पुनर्जीवित मसीह का चित्र बनाया और गिरजाघर के वेदी के दीवार पर उसको टंगा रखा। यह चित्र बहुत ही प्रकाश से भरा हुआ था और यह चित्र यह दर्शाता था कि कब्र से बाहर निकलते वक्त प्रभु यीशु मसीह के छिद्रित हाथ जो कि ऊपर उठाए हुए थे और प्रभु मसीह के आंखों में करुणा और आनंद झलक रहा था। यूहन्ना के 11वें अध्याय वाक्य 25 में हम लोग पढ़ते, प्रभु ने कहा है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। कहा जाता है कि एलियस ने इस चित्र को बनाने से पहले काफी वर्ष प्रार्थना में बिताए और जब चित्र पूरा हुआ उसके बाद उसने उस पुनर्जीवित मसीह का चित्र दूसरा नहीं बनाया। ऐसे ही ईस्टर के सुबह जब गांव के निवासी चर्च में आए तो उन्होंने देखा कि वेदी पर से वो प्रसिद्ध चित्र गायब है। दीवार पर केवल उसका सोने का फ्रेम वहां पर था, लेकिन वो स्थान जो है खाली रहा। तुरंत ही पूरे गिरजाघर में जनता की फुसफुसाहट होने लगी, किसने चुराया है इस प्रसिद्ध चित्र को? क्या मरम्मत के लिए इस चित्र को गिरजाघर से हटा दिया गया? वो भी आज ही के दिन हटाना है जबकि हम ईस्टर मनाते हैं। लेकिन पुरोहित ने प्रवचन के दौरान एक कोमल मुस्कान के साथ जनता से कहा, हां, आज के दिन ये चित्र है नहीं, गायब है। एलियस ने स्वयं ही इस चित्र को यहां से हटा दिया और वो भी मृत्यु के कुछ ही दिन पहले, जब मरने को था, उसने एक खत भी लिखा। इतने वर्षों के पश्चात मैं इसमें विश्वास करने लगा हूं कि पुनर्जीवित मसीह अब कभी केवल एक दीवार पर सीमित नहीं हो सकते। वे यहां नहीं हैं, वे जीवितों के बीच में हैं। उनको हमें उस चित्र में नहीं, लोगों में पाना है, वहां उनकी खोज करना है। फ्रेम नहीं रहा, लेकिन विश्वास जनता में बढ़ने लगा। लूकस 26वें अध्याय वाक्य 5 और 6 में कहते हैं, क्यों जीवितों को मरे हुओं में खोजते हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। और चर्च में जो मंडली थी काफी मौन हो गई। फिर धीरे धीरे एक एक करके लोग
इस महान पुनरुत्थान का रहस्य को समझने लगी। एक विधवा के जीवन में प्रभु को उन्होंने अनुभव किया। रोते हुए एक मां और बच्ची को जब सांत्वना देने लगे, तब उन्होंने उस पुनर्जीवित मसीह को देखा। जब एक युवक एक वृद्धा पुरुष की सहायता करने लगा, तब उसने वहां पर पुनर्जीवित मसीह को देखा और अनुभव किया। गायन मंडली जो पूर्ण साथी नहीं थी, अब आनंद के मारे में गिरजाघर में गाने लगी। वहां पर उन्होंने उस पुनर्जीवित मसीह को अनुभव किया। गिरजाघर में फ्रेम खाली था, लेकिन उस दिन से उनके हृदय पुनर्जीवित मसीह के चित्र से अंकित रहे और भरे रहे। जब हम ईस्टर मनाते हैं, हमें पुनरुत्थान को जीना होगा विस्मयता के साथ, विश्वास के साथ, साक्षी के साथ और एक नए जीवन के साथ हमें उस पुनर्जीवित मसीह के जीवन को जीना है। इसलिए पुनरुत्थान साल भर में एक दिन नहीं मनाया जाता है, जिसे हम ईस्टर कहते हैं, पास्का कहते हैं। सचमुच में यह हमें सच्चाई से जीने को सिखाता। तो इसलिए आज के पाठ जो है हमें प्रेरित करते हैं कि ईस्टर को लोगों ने कैसे गहराई से अनुभव किया। प्रचार द्वारा, मन परिवर्तन द्वारा और व्यक्तिगत मुलाकात के द्वारा शुरुआत की कलीसिया के जनता ने ईस्टर को मनाया और पुनर्जीवित प्रभु को अनुभव किया। सबसे पहले हम पुनर्जीवित मसीह के लिए साक्षी बने। प्रेरितों का कार्यकलाप में लिखा हुआ है, अध्याय 10 वाक्य 40 और 41 में पेतरुस कहते हैं, हम साक्षी हैं। परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिला दिया है, जीवित कर दिया है, जिलाया है। हम उसके लिए साक्षी हैं। यानी प्रेरित गण प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए साक्ष्य देने लगे। और पेतरुस घोषणा करता है, जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था वह अभी जीवित हैं। और यह कोई कल्पना नहीं, यह वह सच्चाई है जिन्होंने जिसको शिष्यों ने देखा, उसे स्पर्श किया, उसे वार्ता की और उसको सुना, उस जीवित प्रभु को अनुभव करने लगे। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसे हम नहीं कहे बिना रह सकते। यानी उनकी एक मजबूरी थी, they were filled with the burden to proclaim the good news of the resurrection। उनको कहना पड़ा कि ईस्टर क्या है और पुनरुत्थान क्या होता है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान हम सबके लिए मिशन का बुलावा देते। It calls us for a mission that belongs to Jesus and the church। हम ना केवल आज के दिन आनंदित हों, लेकिन उस पुनर्जीवित मसीह को साक्षी देने के लिए बुलाए गए हैं। तो इसलिए सवाल करना उचित होगा कि मैंने और आपने अब तक क्या धैर्य साहस के साथ, पूर्ण स्पष्टता के साथ उस मसीह के प्रेम और उनके पुनरुत्थान के लिए पेतरुस और पौलुस के समान क्या हम लोगों ने गवाही दी। पुनरुत्थान का मतलब होगा हम ऊपर की बातों को खोजें, हम ऊपर की बातों को खोजें। कोलोसियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 3 वाक्य
3 में हम लोग पढ़ते, तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यानी मसीहों का जीवन बहुत ही अलग होता है इस समाज में। जो पुनर्जीवित मसीह में विश्वास करता है वो बहुत ही अलग तरीके से मसीह का अनुकरण करके उन्हीं के गुणों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करता। और पौलुस हमें यह भी याद दिलाता कि हम बपतिस्मा के द्वारा उस मसीह के मृत्यु में सहभागी होकर हम पुनर्जीवित प्रभु मसीह में सहभागी हो पाते हैं। कुलोसियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 में हम लोग पाते हैं, यदि तुम मसीह के साथ जी नहीं उठते हो तो ऊपर की बातों की खोज करो। यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो तुम ऊपर की बातों की खोज करो, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है पूर्ण अधिकार के साथ। जबकि इस दुनिया का संचालन करते हम ऊपर की बातों पर ध्यान दे, जहां हमारे मसीह वहां जाकर हमारे उद्धार के लिए पिता परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं। यदि वह जी उठे हैं तो हमें एक ईस्टर का जीवन जीना है। पाप है और सांसारिक मायामों से दूर होकर अनंत जीवन की बातों में हमें लगे रहना है। क्या मेरा और आपका जीवन इस सच्चाई के लिए गवाही देता, जो कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ हम भी शिष्यों के समान शांति आनंद से विभोर होकर और एक आजादी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते। संत यूहन्ना के शुभ संदेश में हम लोग ये पाते हैं, उसने देखा और विश्वास किया। उसने देखा और विश्वास किया। यूहन्ना का 20वां अध्याय वाक्य 8, फिर दूसरा शिष्य भीतर गया, यानी कब्र के अंदर गया। उसने देखा और उसने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? यह नहीं कि प्रभु को किसी ने चुरा लिया है, यह नहीं कि शिष्यों ने प्रभु के पार्थिव शरीर को गायब कर दिया है, लेकिन यह विश्वास किया जो कि प्रभु ने कहा था कि इस मंदिर को ढह डालो, लेकिन तीसरे दिन मैं इस मंदिर को दोबारा निर्मित करूंगा। और उस बात पर शिष्य ने विश्वास किया। पुनरुत्थान में उस शिष्य ने विश्वास किया। यूहन्ना कब्र पहुंचता है, खाली कफन देखता है और विश्वास करने लगता है और पुनर्जीवित प्रभु को देखने लगा। कहां देखा? उसी अनुपस्थिति में प्रभु की उपस्थिति को वो खाली कब्र में यूहन्ना ने महसूस किया। यूहन्ना लिखता है अध्याय 20 वाक्य 29 में, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अक्सर विश्वास जो है शांत, मौन, खालीपन और एक रहस्यमय तरीके से उत्पन्न होता है। हो सकता है सचमुच में हम उसे नहीं भी समझ पाते हो, लेकिन इंसान विश्वास करने लगता है। प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर केवल एक दिन का नहीं होता। कभी कभी हमारे चर्चेस में कुछ ऐसे ईसाई हैं, केवल गुड फ्राइडे के ईसाई हैं, पुण्य बृहस्पतिवार के ईसाई हैं, पास्का रविवार के ईसाई होते, क्रिसमस के दिन के ईसाई होते,
शायद उस दिन चर्च भी भरा रहता। लेकिन ये सारे के सारे लोग एक मरे हुए हीरो में विश्वास करते हैं, मरे हुए एक हीरो के विचारधारा पर विश्वास करते हैं। हमारी पुण्य भूमि महात्मा गांधी को मानती, उसको सम्मान करती और उसको राष्ट्रपिता मानती है। लेकिन महात्मा गांधी बहुत साल पहले उनका देहांत हुआ, लेकिन जनता आज भी उसको याद करती है। महात्मा गांधी हमारे दिलों और मन के लिए उनके विचारधारा के कारण, उनके जीवन के कारण एक मरे हुए हीरो हैं। शायद इसीलिए हम साल में एक बार या 2 बार उनको याद करते। लेकिन मसीहा जीवन ऐसा नहीं है। हम जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते, तो इसलिए हम केवल पास्का, ईस्टर, क्रिसमस का ईसाई नहीं बन पाते। हमें पेतरुस जैसा बनना है, जिसने प्रभु को नकारने के बाद भी उस सच्चाई के लिए गवाही देने लगा और प्रचार करता रहा पुनर्जीवित हुए मसीह के बारे में। हमें पौलुस के तरह मन परिवर्तित होकर उस पिता ईश्वर के जीवन को हमारे जीवन में रखना है, जोड़ना है। हमें उस प्रभु के प्रिय शिष्य यूहन्ना के समान काफी विस्मयता के साथ, लेकिन गहरे विश्वास के साथ उस प्रभु के लिए साक्ष्य देना है। लूकस लिखता है अध्याय 24 वाक्य 34 में, मसीह जी उठा है, वह वास्तव में जी उठा है, और इसीलिए कलीसिया उस प्रभु के सम्मान में हालेलुया गाकर उनकी स्तुति करती। रोमियो को लिखा हुआ पत्र अध्याय 8 वाक्य 11, यदि उसी आत्मा जो यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में वास करता है, तो वह तुम्हारा नश्वर शरीर को भी जीवित कर देगा। प्रभु मृतकों में से जीवित इसलिए हुए कि हमारे शरीर को भी वो पुनरुत्थान का गौरव और कृपा देने के लिए प्रभु मृत्यु को हराकर जीवित हुए। तो इसलिए पारिवारिक जीवन में आशा का जीवन की आवश्यकता, और मंडली में तथा समाज में उस पुनरुत्थान के लिए साक्ष्य देने लायक एक मसीह जीवन की आवश्यकता। तो इसलिए हमें नएपन को, नया जीवन को हासिल करना है, और इसके लिए हमें पाप को छोड़ना होगा। पुनरुत्थान का मतलब परिवर्तित होना, नया दिल, नया मन और नया जीवन को अपनाना, पाप से मुक्त होकर आजाद या स्वतंत्र होना। रोमियो को लिखा हुआ पत्र अध्याय 6 वाक्य 4 में पढ़ते हैं, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी एक नए जीवन में चले जाएंगे। तो इसलिए हम ईस्टर के लोग या पुनरुत्थान के लोग कैसे हो सकते हैं? हम आशा में जिए, क्योंकि मसीह जी उठा है। पुनरुत्थान हमें आश्वासन देता कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु मात्र एक द्वार है जिसके जरिए हम उस अनंत जीवन पाने के लिए इस दुनिया में एक लंबी यात्रा करते हैं। तो इसलिए दुनिया में रहते वक्त अंधकार का विजय हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि उस पिता के पुत्र यीशु ने अंधकार को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, और एक नए जीवन को हमारे लिए उन्होंने सुरक्षित रखा। इसलिए ईस्टर के लोग कभी भी निराश नहीं होंगे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो।
अब हमें पुराने स्वभाव को त्याग कर कटुता, अन्याय, टंडी आस्था, इन सब को त्याग कर पवित्रता तथा आनंदमय जीवन जीना होगा। और उस जीवित प्रभु के लिए हमें जीते वक्त साक्ष्य देना है। जिन शिष्यों ने पुनर्जीवित प्रभु को देखा, वो निर्भीकता के साथ साक्ष्य देने लगे। ईस्टर के लोग बनकर इस खुशखबरी को, मसीह के पुनरुत्थान को संसार भर में फैलाने लगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते हैं, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कह दो कि वह मरे हुए से जी उठा है। स्वर्गदूत महिलाओं से कहते कि वो जी उठे हैं और यहां से वो चले गए हैं गलीलिया में। वहां जाकर शिष्यों को इस खुशखबरी को सुना दो। हमारे कार्य, हमारा जीवन, हमारे वचन, हमारा व्यवहार और दूसरों के लिए पुनरुत्थान का प्रकाश हो पाए। प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर के लोग, पीपल ऑफ ईस्टर, इसका अर्थ होगा कि हम आशा के साथ जिए, पवित्रता के साथ जिए, शुभ संदेश को पढ़े, विश्वास करें और समाज के भीतर रहते वक्त धार्मिक भले उदारता के कार्य करें, आनंद को एक दूसरे को बांटें और इसी में उस पुनर्जीवित मसीह की घोषणा होगी और उसी घोषणा के साथ हमारा भी उद्धार और पुनरुत्थान होगा। चर्च में उस दिन फोटो फ्रेम खाली रहा, लेकिन वो पुनर्जीवित प्रभु का चित्र, वो जीवित प्रभु जनता के दिलों में अंकित हुआ। लोग विश्वास करने लगे। इसलिए ईस्टर त्योहारों के अंदर नहीं, त्योहारों के बाहर मनाया जाता है और साक्ष्य भी दिया जाता है। मेरे पीछे दोहराए, प्रभु सचमुच जी उठे हैं, प्रभु सचमुच जी उठे हैं, प्रभु सचमुच जी उठे हैं। प्रभु सचमुच जी उठे हैं। हाथ ऊपर उठाकर कहें हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सचमुच जी उठे हैं, प्रभु सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसकी महिमा, उसकी महिमा तथा सामर्थ्य तथा सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहेगा। अनंत काल तक बना रहेगा। उसकी महिमा, उसकी महिमा, उसका सामर्थ्य उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहेगा। अनंत काल तक बना रहेगा। हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। हम इस वक्त बपतिस्मा में जो हम लोगों ने प्रतिज्ञाएं की हैं उसको दोहराएं। आपका अनुवाक्य होगा, जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पाप का परित्याग करते हैं कि ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का स्वतंत्र जीवन बिता सके? जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग बुराई के प्रलोभनों का परित्याग करते कि आप लोगों पर पाप का वश ना चले? जी हाँ मैं परित्याग करता हूँ। बोलिए, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप लोग शैतान का, जो पाप का मूल और खलनायक है, परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ।
आपका अब अनुवाक्य होगा, मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमको जल और पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म और हमारे पापों की क्षमा दी है। वही अपनी कृपा द्वारा हमें अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त में सुरक्षित रखें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, अनादि से तूने हम सबका बेहद प्यार किया है और इस प्रेम का प्रमाण तूने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और खाली कब्र में हम इंसानों को दिखा दिया। धन्यवाद देते हैं ईस्टर पर्व के लिए, पास्का रहस्य के लिए, कि तूने पुनर्जीवित मसीह के द्वारा हम सबों का उद्धार किया है। धन्यवाद देते हैं बपतिस्मा में जो विश्वास हम लोगों ने पाया, उस विशेष वरदान के लिए। और पिता, इस वक्त हम दुनिया, हमारा देश और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, तेरी कृपा के लिए हमारी प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त का आनंद कलीसिया के सभी अधिकारियों को बल प्रदान करे और उन्हें महिमान्वित जीवन का साक्षी बनने के लिए सदा प्रेरित करे और हर प्रकार के सभी प्रलोभनों से बचाए और उनका मार्गदर्शन करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब मसीही बपतिस्मा द्वारा प्रदत्त नवजीवन के प्रति आभार व्यक्त करे और बपतिस्मा की कृपा में बने रहने का प्रयास करे और सदा पाप आदि प्रलोभनों से दूर रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के दुख एवं कष्टों में पड़े हुए तमाम लोग प्रभु मसीह के दुख के साथ उन्हें सहने के योग्य बन अपने को सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब प्रभु मसीह के अंग होने पर गौरव करें और उनमें सदा आनंद का अनुभव करें और सदा उत्तम फल उत्पन्न करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता फ्रांसिस और सभी धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से अपने देश के सभी नेताओं और विरोधियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके द्वारा महान कार्य करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपनी दीन प्रजा पर दया दृष्टि डाल कि वह तेरी सहायता द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सके।
प्रभु अपने भक्तों की दुर्बलता पर अपनी करुणा प्रवाहित कर उनकी दुहाई तेरे दया जीत ले, ताकि जो कुछ ये अपने पुण्य कर्मों से नहीं कमा सकते हैं उससे तेरी उदारता और क्षमा से उन्हें तू प्राप्त कर। ये मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 324, 324।
गया है प्रभु, अपना लो स्वीकारो, जग के स्वामी जगदीश। अपना लो स्वीकारो, जग के स्वामी जगदीश। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा तेरी कलीसिया अपूर्व रीति से नव जन्म पाती और पोषित होती है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्यायी संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस पुण्य अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करे। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु को हराकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। Page 335, 335.
पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होशाना होशाना। पर्वत सागर सकल चराचर पावन तम की होशाना। जाबीरा प्रभु मसीह की गाते हैं हम होशाना। जाबीरा प्रभु मसीह की गाते हैं हम होशाना। पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु जी होशाना। जय हो प्रभु नित्य सनातन सत्य स्वरूप जगदीश्वर। जय हो प्रभु नित्य सनातन सत्य स्वरूप ही जगदीश्वर। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होशाना। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होशाना। गाते हैं हम होशाना होशाना। पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु जी होशाना। पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु जी होशाना। ओ प्रभु आदि अनादि प्रेम स्वरूप अखिलेश्वर। जय जय हो प्रभु आदि अनादि प्रेम स्वरूप ही अखिलेश्वर। पाप क्षमा बलिहारी प्रभु तेरी गाते हैं हम होशाना। पाप क्षमा बलिहारी प्रभु तेरी गाते हैं हम होशाना। गाते हैं हम होशाना होशाना। पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु जी होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे। क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए है प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं। हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए ही कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यही करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं और ये कटोरे से पीते हैं, जब ये रोटी खाते हैं और ये कटोरे से पीते हैं, तेरे आगे तक है प्रभु मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते ही हैं, तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए।
वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए, और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत अल्फोंसुस लिगोरी और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित दया से त्वरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जगह कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक चिता चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के ईसा, सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित में मरे, तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उस मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी जो वितरित किया जाता है ये पवित्र संस्कार है, परम प्रसाद है। इसे सिर्फ वे ही ग्रहण करें जिन्होंने इसे विधिवत तैयार करके ग्रहण किया है, अन्यथा आप अपनी जगह पर बैठे रहें। 6 जगह पर परम प्रसाद बांटा जाएगा। एक फादर ऊपर बालकनी में, 3 सामने और 2 पुरोहित बीचों बीच रहेंगे। आप लोग एक एक पंक्ति में आकर परम प्रसाद को ग्रहण करें। Page 104, 104.
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने अपार स्नेह तथा कृपा द्वारा अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल। पास्का संस्कार द्वारा नवीन होकर वह पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। आमीन। मुक्तिदाता क्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तेरा जीत गया। मौत गई अब मौत गई अब खून छूटा एक विजयी का नाम